सोनाली फोगाट की मौत के 10 दिन बाद पुलिस को कुछ बड़े सबूत मिले हैं। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर पर छानबीन भी कर चुकी है और उनके हाथ वहां से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 3 डायरी भी मिली है। इस डायरी के अलावा एक लॉकर भी मिला है जिसमें सोनाली फोगाट से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी खुद सोनाली फोगाट ने अपने हाथ में ले रखी है और इसमें कई अहम जानकारियां भी हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में सुधीर सांगवान से जुड़े सबूत भी मिले हैं। सोनाली फोगाट के इस मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनाली की मौत की मिस्ट्री, लाल डायरी में षड्यंत्र की हिस्ट्री। तीन डायरी, एक लॉकर, कई राज। लाल डायरी के सफेद पन्नों में मौत का बही खत। सांगवान, साजिश और सवाल, लाल डायरी में छुपा सीक्रेट। गोवा पुलिस के हाथ में मौजूद इन 3 डायरी में कई अहम राज छुपे हैं। इन लाल डायरी से सोनाली की मौत के तार जुड़े हैं। पैसों का लेन देन, आमदनी और खर्च, राजनीतिक षड्यंत्र, सांगवान की साजिश, इन सभी बातों का राज लाल डायरी के सफेद पन्नों में दर्ज है। इस लाल डायरी की मिस्ट्री क्या है बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सोनाली की मौत में इन डायरियों का अहम रोल क्या है। तारीख 2 सितंबर 2022, जगह हिसार, हरियाणा। सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर में गोवा पुलिस ने दावा बोला। यहाँ पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पुलिस को कई दस्तावेज मिले, साथ ही मिली 3 डायरी। घर में गोवा पुलिस कितनी देर रुकी और क्या क्या उनको इम्पोर्टेंट यहाँ से जानकारियाँ मिल सकी? टाइम का तो क्या कहूँ, कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया। मेरा आइडिया बता रहा हूँ। और एक लॉकर है, उसको सील किया है, 3 डायरी ले गई है और उन्होंने सारा घर चेक कर लिया। उनको ऐसी कोई चीज़ मिली भी नहीं है, भी नहीं, घर में सामान है बस। इन लाल डायरी में सोनाली फोगाट और आरोपी सुधीर सांगवान से जुड़े कई सवालों के जवाब हैं। मसलन, सोनाली फोगाट ने सुधीर को कितने पैसे दिए? सुधीर ने सोनाली फोगाट को पैसे कहां और किसे ट्रांसफर किए? फोगाट की आमदनी और खर्चा कितना था? सोनाली फोगाट हाल के दिनों में किससे मिली थी? सूत्रों के मुताबिक लाल डायरी में और भी बड़ी जानकारियां हैं। जैसे डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर दर्ज है। डायरी में कुछ बड़े नौकरशाहों के नाम और नंबर दर्ज है। सोनाली के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर भी हैं। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी की डिटेल भी डायरी में है। सोनाली फोगाट को कितना पैसा कहाँ से बतौर कमाई के तौर पे आता था, कितना पैसा वो खर्च करती थी, कितना किराया उनको दुकानों से और उनके वेयर हाउस से आ रहा था, इसकी भी पूरी डिटेल इन डायरियों में दर्ज है। और ख़ास तौर पे सुधीर सांगवान को कितना पैसा कब दिया गया, इसकी जानकारी भी इन डायरियों में दर्ज है। और गोवा पुलिस मान रही है कि इन डायरियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या सोनाली फोगाट को मारने के पीछे पैसा ही वजह है और इसी वजह से इन तीनों डायरियों को जब्त कर लिया गया है। परिवार वालों के मुताबिक इसी प्रॉपर्टी पर सुनील सांगवान की नजर थी। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि संपत्ति हड़पना सुधीर सांगवान का मकसद नहीं था। खुद ही कबूल किया ना, वो जैसे हमने उनसे चाबी मांगी, भी आप चाबियां दो हमें भी घर के लिए, या जो गुड़गांव फ्लैट, तो गुड़गांव फ्लैट का नाम लेते उसने खुद कहा भी वो गुड़गांव फ्लैट तो मेरा है। और गुड़गांव फ्लैट अगर उसका है तो पैसे किस्त भरने के लिए मेरे से ले गया था पैसे। वो किस चीज़ के पैसे ले गया था फिर? तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि संपत्ति हड़पने की बजाय उसका मकसद था पॉलिटिकली सोनाली फोगाट को खत्म करना। कुछ भी आ सकता है, वो तो जांच से ही पता चलेगा, इसलिए तो बार बार सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं हम। सोनाली के हिसार वाले घर से एक लॉकर भी मिला है जिसमें डिजिटल लॉक लगा है। पुलिस उसे खोल नहीं पाई तो लॉकर साथ ले गई। सोनाली फोगाट के करीबी वकील के मुताबिक सोनाली हाल ही में 15 दिनों के लिए विदेश गई थी और सुधीर उनके लॉकर की देखभाल कर रहा था, जिसमें उनके दस्तावेज और गुरुग्राम वाले घर की चाबियां रखी थी। हिसार वाले घर में ही सुधीर सांगवान का कमरा भी था। यहाँ पे बगल में एक अन्य कमरा है जिस कमरे को लेकर बताया जा रहा है कि ये कमरा सुधीर सांगवान का कमरा है। सुधीर सांगवान यहाँ पे रहा करता था और इसी कमरे का इस्तेमाल वो बतौर उनके पीए अपना दफ्तर दिखाने के लिए करता था। यहाँ पर गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश की है। अभी आप देखिए सुधीर सांगवान के सामान में से काफ़ी दस्तावेज निकाले गए हैं। इसी कमरे से सुधीर सांगवान अपना काम करता था। कमरे में कुछ डायरियां रखी हैं।
इससे साफ पता चलता है कि सुधीर सांगवान न सिर्फ सोनाली फोगाट का कामकाज देख रहा था, बल्कि हर तरह से सोनाली का भरोसा जीतने में लगा था। वो सोनाली के हर राज को जानता था, लेकिन शायद उसे इन डायरियों के बारे में अंदाजा नहीं था जिसमें सोनाली ने अपनी जिंदगी के हर राज छुपा रखे थे। सांगवान की साजिश, राजनीतिक रंजिश। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट का राजनीतिक करियर खत्म करने में लगा था। ये दावा फोगाट के परिवार वालों ने किया है। परिवार के मुताबिक 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली का इलेक्शन कैंपेन जोरों पर था, लेकिन कैंपेनिंग के आखिरी 3-4 दिनों में सांगवान ने सोनाली फोगाट के तमाम कार्यक्रम रद्द करवा दिए। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी सॉलिड थे और बहुत बढ़िया पीक पे चुनाव था। बस लास्ट के 2-4-5 दिन के अंदर बिल्कुल ही उसने उल्ट फेर कर दिया। बिल्कुल ही सबको मतलब जाना राइट है तो वो लेफ्ट भेजता, जो भी मतलब कोई भी कुछ कहता तो उसने उल्टा करना था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो तो क्या प्लान बना के आया था, वो क्या षड्यंत्र सोच के आया था, क्या उसके मन में थी, किसका पीछे हाथ है, किसने भेजा है, वो तो सारा आगे पता चलेगा जी। सोनाली के घर वालों का दावा है कि सांगवान की कोशिश लगातार सोनाली को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की थी। सुधीर सांगवान ने सोनाली की टीम को तोड़ना शुरू कर दिया था। सारा कुछ वही देख रहा था, एक अकेला आदमी। पूरी टीम थी, उस टीम को साइडलाइन कर दिया गया। जितने बीजेपी के वर्कर थे उनको भी साइडलाइन में कर दिया गया। यही नहीं, सांगवान ने सोनाली को राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। हाँ, ये होनी चाहिए। और परिवार और हम लोग भी सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, तभी डीपली इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। गोवा पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है फिलहाल की जो इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताइए कि सुधीर सांगवान का कहीं ये प्रयास तो नहीं था कि सोनाली फोगाट घरेलू महिला की तरह रहें और उनकी संपत्ति पर वो कब्जा ले? ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं लग रही उसकी? मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारा कुछ अब जैसे इलेक्शन के बाद में जो आदमपुर हल्के में उन्होंने काम कर रहे थे तो उसका सारा जो डील वो करता था। परिवार और वकील के मुताबिक सांगवान सोनाली से जुड़ा कोई राज जानता था, जिसकी वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। क्या यही वजह थी कि सोनाली सुधीर सांगवान के जाल में फंस चुकी थी? इन सवालों के जवाब के लिए घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस लाल डायरी में इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। हिसार से मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं सोनाली फोगाट मर्डर केस पे इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। गोवा पुलिस ने हिसार बंधन बैंक में जाकर जांच की है। बंधन बैंक में जांच के बाद पुलिस ने कुछ दस्तावेज भी मौके से जब्त किए हैं। गोवा पुलिस सोनाली और सांगवान के खातों की भी जांच कर रही है ताकि यह जाना जा सके कि क्या सोनाली ने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुधीर सांगवान के खातों में की थी या नहीं। पिछले 4 दिनों से लगातार गोवा पुलिस इस मामले में जांच के लिए हरियाणा में मौजूद है। 3 दिनों तक हिसार में रहकर और जांच की और आज रोहतक भी पहुंचने की खबर है। और इस बीच सुधीर सांगवान के घर भी जाने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जबकि हिसार से मोहित मल्होत्रा लाइव जुड़े हुए। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। पिछले 4 दिनों से गोवा पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन के लिए हरियाणा में मौजूद है। 3 दिनों तक हिसार में जांच की गई और आज बंधन बैंक के खातों की भी जांच की जा रही है। इन खातों की जांच का मकसद क्या है और अब तक की जांच में पुलिस को क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सोनाली फोगाट है उनके 4 अकाउंट बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक अकाउंट ये आईसीआईसी बैंक में, एक एचडीएफसी में, जबकि तीसरा ये बंधन में और एक अन्य बैंक के अंदर। इन तमाम खातों की जो स्टेटमेंट है पिछले 3 साल की, वो स्टेटमेंट इस वक्त गोवा पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। उसको पूरे तरीके से उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा एक डायरी मिली है सोनाली फोगाट के घर से। उस डायरी में भी कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है और उसमें पता चला है कुछ लेन देन जो सुधीर सांगवान है उसके अकाउंट में सोनाली के अकाउंट से हुआ है। तो इसकी भी तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है। तो पुलिस दरअसल मोटिव तलाशने के लिए गोवा से हिसार पहुंची है। जिस तरीके से परिवार ने सीधे तौर पर विपिन आरोप लगाए थे कि जो सोनाली का कत्ल है सोची समझी साजिश के तहत उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया गया है, तो उसी एंगल से फिलहाल जो गोवा पुलिस है वो हिसार में डेरा डाले हुए वहां पर तफ्तीश कर रही है। चल रही है, लेकिन ये मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई है। हम लौटेंगे, मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हिसार से, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। हिसार में सोनाली फोगाट के घर TV9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची। इसी घर में सोनाली फोगाट अपना काम भी संभालती थी। सोनाली फोगाट के घर की पड़ताल की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने रिपोर्ट देखी।
ये जो घर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल सोनाली फोगाट के दफ्तर के तौर पे किया जाता था। यहाँ पर सोनाली फोगाट की तस्वीर लगी है। यहाँ पर वो इसी कुर्सी पर बैठा करती थी और जो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे उनसे वो मुलाकात करती थी। सामने तमाम बीजेपी नेताओं की तस्वीर उन्होंने लगा रखी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, इन सब तस्वीरों को यहाँ पर लगाया गया है और सोनाली फोगाट यहीं पर बैठकर अपने जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते थे उनको मॉनिटर किया करती थी, अपने कार्यकर्ताओं से मिला करती थी। और साथ में ही एक अन्य कमरा है और ये जो कमरा है ये कमरा है सोनाली फोगाट का। यहाँ पर वो रहा करती थी। चुनाव के दौरान ख़ास तौर पे उनका यही जो पूरा का पूरा एक तरह से कर्म भूमि ये बन जाती थी। बगल में ऑफिस और साथ में ये जो कमरा है जहाँ पर सोनाली फोगाट रहा करती थी। आपको अंदर दिखाना चाहेंगे, एक पर्सनल किचन भी सोनाली फोगाट ने यहाँ पे अपना बना रखा था। और चुनाव के दौरान जब देर रात कभी भी वो लौटती थी तो यहीं पर ही वो रहा करती थी और इसी के लिए यहाँ पर तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। और ये एक पगड़ी यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे सोनाली फोगाट का। आपको याद होगा जो आखिरी इंस्टाग्राम पे उन्होंने रील डाली थी तब भी यही पगड़ी पहनकर उन्होंने रील्स बनाई थी और उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था और अपनी जो आखिरी रील थी उसमें एक तरह से उन्होंने खुद को एक मजबूत महिला दिखाने का प्रयास किया था। इसके अलावा यहीं ऑफिस और कमरे के बगल में एक और यहाँ पर प्राइवेट स्पेस था जहाँ पर आपको कुछ ट्रॉफीज़, कुछ मोमेंटोज पड़े हुए दिखाई देंगे जो कि सोनाली फोगाट को मिले थे। उनकी एक तस्वीर भी यहाँ पर लगी है। तो आप हिसार से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि सोनाली मौत मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के जरिए। सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत की बात शुरुआत में 23 अगस्त को कही गई जब वो गोवा में छुट्टी मनाने अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर के साथ गई थी। सोनाली फोगाट की जो मौत है वो हार्ट अटैक से कही गई और 23 अगस्त 2022 को सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत की बात कही गई। सोनाली फोगाट के परिवार ने हत्या का शक जताया था। परिजनों ने पीए सुधीर सांगवान के आरोपों की जांच की भी इस पूरे मामले में मांग की थी और कहा था कि हमें उस पर भरोसा नहीं। शुरुआत में ही शक जताया गया था। 25 अगस्त 2022 को सोनाली के शव का पोस्टमार्टम हुआ और बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई क्योंकि परिवार यह आरोप लगा चुका था कि ये साधारण मौत या हार्ट अटैक से होने वाली मौत नहीं है। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया क्योंकि दोनों पर परिवार ने शक जताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई उसमें सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद यह बात पुख्ता हो गई कि जो परिवार शक जाहिर कर रहा था वो शक सही है। गोवा पुलिस ने सोनाली को जबरन ड्रग्स देने का खुलासा किया और इस पूरे मामले में कई सारे रेस्टोरेंट्स और ऐसे बीचेस थे जहां से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सोनाली के मौत से रुपए के लेन देन का भी एंगल जुड़ा है, इसीलिए इस वक्त गोवा पुलिस जांच करने के लिए हरियाणा पहुंची हुई है। सोनाली फोगाट का नया सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आया है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और फुटेज में कई सारे तथ्य, कई सारे रहस्य खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके साथ आरोपी सुधीर सांगवान नजर आया। सुधीर सांगवान वो शख्स है जो सोनाली का पीए था और पिछले 3 साल से उनके साथ काम कर रहा था। कॉलेज क्लब का मालिक और एक ड्रग पैडलर भी इस पूरे मामले में दोनों के अलावा गिरफ्तार किया गया है। गोवा पुलिस ने कॉलेज क्लब से 1.5 ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स भी बरामद की है। बिल्कुल, तो जो जरूरी जानकारी विपिन ने आपको दी है इसी आधार पर पुलिस अब आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से। मोहित, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट देखी, गोवा पुलिस हिसार पहुंची। हिसार में जो सोनाली फोगाट की लोकेशन है, जो उनका घर था या ऑफिस था, वहां से पुलिस ने क्या क्या बटोरा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके हवाले से ये जांच आगे बढ़ेगी और क्या लग रहा है ये मौत की मिस्ट्री हर दिन सुलझ रही है या फिर और उलझती जा रही है? देखिए, हम TV9 भारतवर्ष पर रोज़ाना अपडेट दे रहे हैं सोनाली फोगाट केस को लेकर। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को हम बता दें कि जो गोवा पुलिस का मोटिव है, जो हत्या का मोटिव गोवा पुलिस ढूंढ रही है, वो अब ऐसे लगता है कि गोवा पुलिस ने ज़ीरो इन कर दिया है कि ये हत्या हुई है तो पैसे के लिए और संपत्ति को हथियाने के लिए। क्योंकि गोवा पुलिस की टीम ने अभी जो बंधन बैंक में जाकर थोड़ी देर पहले जो
अकाउंट की डिटेल्स निकाली हैं वो सुधीर सांगवान के अकाउंट की डिटेल्स हैं। और सुधीर सांगवान के इस अकाउंट में काफ़ी पैसा पिछले कुछ दिनों में, जब से वो सोनाली फोगाट के साथ रह रहा था, ट्रांसफर हुआ है। मोहित, और एक चीज, एक बात बताइए और साफ करने की कोशिश करिए कि शुरुआत से सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहा था, लेकिन बीच में परिवार शांत हुआ। इस बीच परिवार का क्या कुछ कहना है और गोवा पुलिस की जांच थ्योरी, जो एंगल, जो तमाम चीजें दी गई हैं, उसको लेकर क्या परिवार संतुष्ट है? और क्या परिवार अब सीबीआई जांच नहीं चाहता, या फिर वो अभी भी चाहता है कि इस पूरे मामले का सच सीबीआई ही सामने ला सकती है? देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन है। जो जांच हो रही है हिसार में आकर गोवा पुलिस कर रही है, उससे परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। परिवार सीधे तौर पे कह रहा है कि राजनीतिक साजिश थी, क्योंकि सोनाली फोगाट राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत बन गई थी। बतौर महिला नेता हिसार में, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो गई थी, और उनको हटाने के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति की साजिश है। परिवार अभी भी ये नहीं मान रहा कि जिस एंगल पर गोवा पुलिस तफ्तीश कर रही है कि मामला संपत्ति हथियाने का या फिर सोनाली फोगाट के पैसे हथियाने का है, इससे परिवार इत्तेफाक नहीं रखता। परिवार अभी भी इसी जिद पर अड़ा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। वो नहीं मानते हैं कि सिर्फ संपत्ति हथियाना ही सुधीर सांगवान का मकसद है। उनका ये मानना है कि संपत्ति हथियाना मामले में सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन अभी भी कई राज मौत मिस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट है इसी पूरे मामले में। सोनाली फोगाट मर्डर केस में अभी तक की बड़ी खबर है, आरोपी सुधीर सांगवान के घर जा सकती है गोवा पुलिस। ये बड़ी जानकारी। सांगवान के घर रोहतक जा सकती है गोवा पुलिस। सुधीर सांगवान के परिवार से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है। सांगवान के घर की तलाशी ले सकती है गोवा पुलिस। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सुधीर सांगवान के घर भी जा सकती है गोवा पुलिस। सुधीर सांगवान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे तो लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन फिर भी वो कौन से सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है गोवा पुलिस को कि सांगवान के घर भी जाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गोवा पुलिस ने 302 के तहत मर्डर का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन साजिश की तह तक जाने की कोशिश गोवा पुलिस के द्वारा की जा रही है, मोटिव पता करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस केस से जुड़े जो तमाम लोग हैं, आरोपी से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं, सभी के बयान एक बार फिर से नए सिरे से जो गोवा पुलिस है दर्ज करना चाहती है, ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके, मोटिव पता चल सके। और यही वजह है कि जितने भी तमाम लोकेशन से, चाहे वो सोनाली फोगाट से जुड़ी हो, चाहे उनका फार्म हाउस हो, घर हो, उनके बैंक स्टेटमेंट्स हो, उन सबको पुलिस ने गैदर कर लिया है। अब पुलिस का जो मोटिव है, वो जो आरोपी हैं सुधीर सांगवान और उसका सहयोगी सुखविंदर, उनके परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या जो कॉन्स्पिरेसी थी इसके अंदर ये दो ही लोग शामिल थे, या फिर ये कॉन्स्पिरेसी एक बड़े लेवल पर रची गई थी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका भी, और मोहित मल्होत्रा आपका भी। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखिए और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए।